हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट व्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में, एसिड के बारे में और जो पीपीआई हमारे कैप्सूल फॉर्मुलेशन होती है उसके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं एसिड। एसिड क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में एसिड का प्रोड्यूस होता है। एसिड प्रोड्यूस होने के बाद जो भी हम खाना खाते हैं या जो हम फूड इंटेक करते हैं वो एसिड जो है उसको मेटाबोलाइज करता है, उसको तोड़ने के बाद उसको यूसेज हमारी बॉडी के एनर्जी में तब्दील कर देता है। ये बात थी एसिड की। अगर एसिड ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है तो उससे पेशेंट को एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी के साथ हार्ट बर्न हो जाता है। अगर वो ऊपर की तरफ जलेगा तो सीने की तरफ जलन होना शुरू हो जाएगी, गले में जलन होना शुरू हो जाती है। अगर वो नीचे की तरफ मतलब ये कि इंटेस्टाइन की तरफ चलता है तो पेशेंट को पेट में दर्द वगैरह, ब्लोटिंग वगैरह होने की दिक्कतें आती हैं। अब बात करते हैं एसिडिटी को हम किस तरीके से ठीक करते हैं। एसिडिटी को हम 3 तरीके से ठीक करते हैं। सबसे पहले एंटासिड आते हैं। एंटासिड में आप जानते होंगे डाइजीन, साथ ही साथ जिसके अंदर एंटासिड में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरे नंबर पर हम यूज़ करते हैं S2 एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर आता है रानिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमिटिडीन इस टाइप की जो ड्रग आती हैं वो S2 एंटागोनिस्ट होती हैं। तीसरे ड्रग आते हैं PPI, पेंटाप्राजोल, जिसके अंदर आता है PPI की फुल फॉर्म होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारी स्टमक और इंटेस्टाइन की सेल के अंदर ही होते हैं, उसके ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं जहाँ से एसिड का सिक्रीशन होता है। इन 3 चीज़ों को ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए तो उसके लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं जिससे कि उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। इसी तरीके से एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो आज हमारा पीपीआई के अंदर आते हैं पेंटाप्राजोल, इसोमेप्राजोल, साथ ही साथ इसके ओमिप्राजोल इस टाइप की इसके अंदर जोल नाम से ड्रग आती हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल का पेटेंट 1985 में हुआ था और साथ ही साथ मेडिकली यूज़ इसका हमने शुरू किया था 1994 के अंदर। तो दोस्तों, ये जानकारी थी, इसकी बेसिक डिटेल थी। अब बात करते हैं पेंटाप्राजोल के इंडिकेशन के बारे में। सबसे पहला इंडिकेशन आता है एसिडिटी और हार्ट बर्न। किसी भी पेशेंट को गैस ज़्यादा बननी है, एसिड ज़्यादा बनना है, उसको एसिडिटी हो जाती है, उस केस में भी पेंटाप्राजोल का दिया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी को हार्ट बर्न हो रहा है, सीने पे जलन हो रही है, उस केस में भी पेंटाप्राजोल दिया जाता है। सेकंड आती है GERD प्रॉब्लम। GERD प्रॉब्लम क्या होता है? ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़। इसके अंदर क्या होता है कि एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, वो ईसोफेगस नली के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने के बाद में ऊपर आने लगता है, बार बार गले तक जलन होनी शुरू हो जाती है और ये दिक्कत बहुत ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है। उस केस में भी पेंटाप्राजोल का दिया जाता है। जिस पेशेंट को GERD की प्रॉब्लम होती है तो उसमें 1 से 2 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरा हमारा इरोसिव ईसोफेगाइटिस, जिसको ईसोफेगस नली के अंदर छाले हो जाते हैं एसिड की वजह से। उस केस में भी इस ड्रग को दिया जाता है जिससे कि एसिड बनना कम हो जाता है और साथ ही सपोर्टिव हम जो थेरेपी देते हैं उससे छाले रिकवर हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। एसिडिटी ज़्यादा बनने से कि अल्सर हो जाते हैं, ड्यूडेनम में अल्सर हो जाते हैं। मतलब ये स्टोमक के ऊपर जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम जो सबसे अपर पार्ट होता है, तो उस केस में भी इसमें अल्सर हो जाने के कारण जो है इसको पेंटाप्राजोल ड्रग को दिया जाता है जिससे अल्सर ख़त्म हो जाते हैं। 5 पॉइंट आता है NSAID नॉन एंटी स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग आती हैं। अगर उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी एसिड ज़्यादा बनने लगती है, तो उस केस में भी पेंटाप्राजोल कैप्सूल को दिया जाता है। दोस्तों, पेंटाप्राजोल के अंदर इंडिकेशन में लास्ट पॉइंट आता है ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि किसी इंसान को स्टोमक के साइड में हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होने की वजह से एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है, तो उसके लिए भी पेंटाप्राजोल कैप्सूल का इंटेक लिया जाता है। ये जानकारी थी इंडिकेशन और बेसिक हिस्ट्री पेंटाप्राजोल के बारे में। दोस्तों, अब तक हमने बात की एमोक्सिसिलिन के बेसिक हिस्ट्री के बारे में, साथ ही साथ इंडिकेशन, यूजेस के बारे में और डोज के बारे में। अब बात करेंगे डोज के बारे में। सबसे पहले 20 mg BD डोज में दी जाती है बिफोर टेकिंग फूड, और एडल्ट है तो 40 mg OD में भी बिफोर टेकिंग फूड में दे सकते हैं। खाने से पहले इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट शो होता है। अब बात करते हैं ऑनसेट ऑफ इफ़ेक्ट की। ऑनसेट ऑफ इफ़ेक्ट 2 से 4 आवर तक रहता है इसका स्टार्ट में, और बाद में ये
एक चीज़ और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि नॉट मोर देन 8 ईयर चाइल्ड, 8 साल से छोटे बच्चे को हम पेंटाप्राजोल नहीं देते हैं। ऐसी कोई कंडीशन होती है उस केस में हो भी सकता है, रेयर केस हैं बहुत ज़्यादा। अब बात करेंगे पेंटाप्राजोल के मोड ऑफ एक्शन की। पेंटाप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, जिसमें प्रोटॉन रिसेप्टर जो हमारे स्टमक में होते हैं वहाँ से एसिड का सिक्रीशन होता है। तो सबसे पहले पेंटाप्राजोल H+ और पोटेशियम प्लस ATPs पंप पर जाकर एक्टिवेट होता है, जाके ज्वाइंट होता है, बाइंड होता है। उसके बाद में गैस्ट्रिक एसिड और बेसल एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, जिससे गैस्ट्रिक एसिड और बेसल एसिड जो है सिक्रीट नहीं होगा, तो एसिडिटी, हार्टबर्न और GID की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पेंटाप्राजोल का मोड ऑफ एक्शन ये था। अब बात करेंगे हम ब्रांड के बारे में कि ब्रांड कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। PPI के नाम से है, साथ ही साथ दूसरा इसके अंदर पैन डी के नाम से आता है, पेंटोसिड के नाम से आता है। ये ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। ये स्ट्रेंथ आती है 10 mg 20 mg कैप्सूल फॉर्मुलेशन में आता है, और साथ ही साथ ये इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन में भी आता है जो इंट्रावेनसली दिया जाता है। अब बात करते हैं पेंटाप्राजोल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कोई भी ड्रग होती है, अगर उसका इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होगा। इस केस में किसी पेशेंट को ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। साइड इफ़ेक्ट बहुत रेयर केस में होते हैं। अगर पेंटाप्राजोल से किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होता है तो उस केस में क्या हो सकता है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, हेडेक है, हेडेक के साथ साथ बॉडी एच है, माइल्जिया है, बैक पेन रहता है, ऐसा भी हो सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी पेशेंट है उसे गैस्ट्रिक एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उस केस में ये ड्रग पेंटाप्राजोल लॉन्ग टाइम तक यूज़ ना करें। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि 6 महीने 12 महीने तक रेगुलर इसका यूज़ करते रहते हैं। ऐसे केसेस में हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, उससे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। साथ ही साथ H. पाइलोरी बैक्टीरिया होते हैं वो कम हो सकते हैं, जिससे हमें टाइफाइड के चांस बनने के ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी पेशेंट को अगर एसिडिटी कम करनी है तो वो अपनी एडिक्शन, अगर किसी चीज़ थोड़ी सी चीज़ों को अपने अवॉइड कर सकते हैं तो अपनी एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अवॉइड क्या करना है आपको, अवॉइड में सबसे पहले अगर आप अल्कोहल के एडिक्टेड हैं तो अल्कोहल को कम कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं उसको कम कर सकते हैं। कॉफ़ी हो गया, चाय हो गई, इसको आप कम कर सकते हैं। साथ ही स्पाइसी फूड आप लेते हैं, बाहर का फूड लेते हैं, वो सब आप स्टॉप कर देंगे, अवॉइड करेंगे तो आपकी एसिड लेवल भी कम रहेगा और आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये जानकारी थी आपकी सारी पेंटाप्राजोल के बारे में। तो पेंटाप्राजोल में आपको एक साइड इफ़ेक्ट और देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको विटामिन B12 के साथ साथ आपको आयरन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसके अलावा WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है डिक्रीज़ हो सकती हैं, साथ ही साथ प्लेटलेट भी डिक्रीज़ हो सकती हैं। ये जानकारी थी पेंटाप्राजोल के बारे में। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अगर आपने हमारी मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी हैं वो आप जाकर देख सकते हैं, और चैनल से जुड़े रहें इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।